अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है मैं सॉल्व करूँगा। इन सारे क्वेश्चंस में जो हमें इक्वेशंस गिवन है उनमें देयर इज़ ए टर्म ऑफ रेडिकल साइन, फिर वो एक टर्म भी हो सकता है, माइट बी दो टर्म्स भी हो सकते हैं बराबर की दोनों साइड्स पे। जब किसी इक्वेशन में हमें रेडिकल का टर्म गिवन हो तो उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है मैं स्टेप वाइज इस चीज़ को समझाऊंगा। यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दोज इक्वेशंस विच कंटेन द रेडिकल टर्म। Exercise 1.3 question is same. We have to find the solution set of the equations and also we have to verify the answers. क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें जो हमें इक्वेशन गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट 25y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट वाई प्लस 3। यहाँ पर बराबर की दोनों साइड्स पे रेडिकल का टर्म है, तो रेडिकल का टर्म जब भी होगा तो उसको वैनिश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है दैट इज़ ऑफ स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि बराबर की दोनों साइड्स पे हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग का मकसद ये है कि वी विल टेक पावर 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे होल पावर 2 लिया और राइट हैंड साइड जो है उस पर भी होल पावर 2 लिया। अब स्क्वायर रूट 25y माइनस 6 होल स्क्वायर, पावर का मकसद क्या है? पावर का मकसद है टाइम्स, यानी कि बेस पे जितना पावर होगा उतना टाइम्स जो है आप बेस को अपने आप मल्टीप्लाई करोगे। यानी 3 स्क्वायर है तो इसका मकसद है 3 इंटू 3। तो इस तरह से 25y माइनस 6 होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 25y माइनस 6 होल स्क्वायर है तो इसका मकसद है स्क्वायर रूट 25y माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 25y माइनस 6। जब स्क्वायर रूट का टर्म सेम अगर 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाइड है तो उसकी जो रिजल्ट होगी आप रेडिकल की साइन को जो है आप वैनिश कर दोगे, यानी स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x कितना होगा बेटा? इट वुड बी ओनली x। स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट y कितना होगा? ओनली y। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 25y माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 25y माइनस 6, इसकी रिजल्ट क्या आएगी? इसका जो आंसर होगा वो होगा 25y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू, अब ये 4 इंटू स्क्वायर रूट वाई प्लस 3 होल स्क्वायर है, यानी कि ये जो होल पावर है ये दोनों पे है, 4 पे भी है और स्क्वायर रूट वाई प्लस 3 इस पे भी है। तो 4 पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 कितना होगा? इट वुड बी 16 और स्क्वायर रूट वाई प्लस 3 होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट वाई प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट वाई प्लस 3। तो इसका जो जवाब आएगा, इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी वाई प्लस 3। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको मैंने सेम लिखा 25y माइनस 6, जबकि राइट हैंड साइड जो है उसमें ये जो 16 है इसको आप y प्लस 3 जो ब्रैकेट में है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू वाई कितना होगा? इट वुड बी 16y प्लस 16 इंटू 3 कितना होगा? 48 होगा। अब ये करने के बाद जो हमें इक्वेशन जो मिल चुकी है दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y। तो अब इसमें आप कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करोगे, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे कि जो y वाले टर्म्स है वो बराबर की एक साइड पे होने चाहिए और जो नंबर्स है वो बराबर की दूसरी साइड पे होने चाहिए। तो ये जो प्लस का 16y है बराबर की इस साइड पे आई मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 48 प्लस का ऑलरेडी था, ये जो माइनस का 6 है बराबर की उस साइड पे राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें सिंप्लीफिकेशन 25y उसमें से जब हम 16y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9y। 48 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 54। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y से ये 9 जो है मल्टीप्लाइड है बराबर की उस साइड राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे 54 अपान 9 और 54 अपान 9 का मकसद ये है कि 54 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 का टेबल 54 को लगेगा 6 टाइम्स,
तो y इज इक्वल टू 6 जो है दिस इज द रूट ऑफ इक्वेशन, जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है उसका रूट है, रूट यानी कि वो वेरिएबल की वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, जो y की वैल्यू है वो आप कर्ली ब्रैकेट में पुट करोगे इन ऑर्डर टू गेट द सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट हो गया 6। क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी वेरिफिकेशन, यानी कि हम इसकी चकास करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वही सेम लिखें। अब ये करने के बाद जो आपने y की वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे। तो मैंने लिखा पुट y इज इक्वल टू 6। जहाँ पर y है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे y की प्लेस पे आप 6 लिखोगे। तो y की प्लेस पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 6 लिखा और राइट हैंड साइड पे भी 6 लिखा। दूसरे जो टर्म्स है प्लस या माइनस के जो कुछ भी है वो सेम ही लिखे जाएंगे। अब आप मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 6 कितना होगा, इट वुड बी 150। माइनस का 6 मैंने सेम लिखा, 4 स्क्वायर रूट की सिंबल सेम आई, 6 प्लस 3 कितना होगा, इट वुड बी 9। 150 में जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 144, स्क्वायर रूट 144, और बराबर की उस साइड पे आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इट वुड बी 3। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें स्क्वायर रूट 144 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना है, 12 है। 144 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू जो है दैट इज 12, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इट वुड बी 12। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 6 जो है वो जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है उसका रूट है, वैल्यू हमने पुट की, एंड वी हैव गॉट बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल जो है ना वो मिल चुकी है, यानी कि ये वैल्यू जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। Moving ahead, now we have question number 7 that is related to question number 1 जो इस एक्सरसाइज में हमने इससे पहले किया था। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें बेसिकली सिमिलरली इस तरह का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट 12x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4x प्लस 8। यहाँ पर बराबर की दोनों साइड्स पे जो है ना रेडिकल का टर्म है, यानी कि देयर इज ए स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। और स्क्वायरिंग का मकसद ये है कि बराबर की दोनों साइड्स पे आप होल पावर 2 लोगे। तो स्क्वायर रूट 12x माइनस 4 होल स्क्वायर का मकसद है इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी स्क्वायर रूट 12x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 12x माइनस 4, तो इसकी रिजल्ट आएगी 12x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4x प्लस 8 होल स्क्वायर का मकसद है इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी स्क्वायर रूट 4x प्लस 8 इंटू स्क्वायर रूट 4x प्लस 8, तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 4x प्लस 8। अब इतनी सिंप्लीफिकेशन के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें x वाले टर्म्स जो है वो बराबर की आप एक साइड पे रखोगे और जो कांस्टेंट जो नंबर्स है वो बराबर की दूसरी साइड पे। तो ये जो प्लस का 4x है बराबर की इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस का 4 है बराबर की राइट हैंड साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें मैंने सिर्फ ये किया है, टर्म्स को एक्सचेंज किया है, x वाले टर्म्स जो है वो बराबर की एक साइड पे रखे है और जो नंबर्स है उनको बराबर की दूसरी साइड पे मैंने शिफ्ट किया है। और जब आप शिफ्ट करोगे तो अपोजिट ऑपरेशन जो है वो कैरी होगा, यानी कि माइनस का टर्म प्लस में हो जाएगा, प्लस का टर्म माइनस में होगा, जो मल्टीप्लाइड है वो बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12x में से 4x जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 8x, और 8 और 4 कितने हो जाएंगे, इट वुड बी 12। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x से 8 जो है ये मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड वाला टर्म जो है वो आप डिनोमिनेटर में रखोगे, यानी कि x बराबर हो चुका 12/8। अब ये जो फ्रैक्शन है इसमें दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को 4 का टेबल लगेगा, 12 को 4 का टेबल लगेगा 3 टाइम्स और 8 को 4 का टेबल लगेगा 2 टाइम्स। तो इस तरह से जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसका रूट हमने फाइंड किया, वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो x इज इक्वल टू 3/2 जो है वो रूट है इस इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इट वुड बी 3/2। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो है
उसमें वी विल वेरीफाई, हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वही सेम आप इक्वेशन लिखें। उसके बाद जो हमने वैल्यू फाइंड की है वेरिएबल की, वो वैल्यू आप पुट करोगे एंड दिस विल गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आएगा आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 3/2, x जहाँ भी होगा वहाँ आप 3/2 पुट करोगे और रिमेनिंग जो टर्म्स है माइनस के प्लस के या जो मल्टीप्लाइड है या डिवाइड में वो सेम रहेंगे। अब ये जो 2 का टेबल है 6 को लगेगा 12 को लगेगा 6 टाइम्स, 6 इंटू 3 कितना होगा 18 और -4 मैंने सेम लिखा। और ये जो 2 का टेबल है 4 को लगेगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 होगा 6 और प्लस का 8 मैंने सेम लिखा। 18 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट वुड बी 14 यानी स्क्वायर रूट 14 और 6 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 14 यानी स्क्वायर रूट 14, यानी कि जो रूट है इस इक्वेशन का दैट इज 3/2 और ये वैल्यू हमने पुट की है एंड इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम बेसिकली जो है रूट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन गिवन है उसका रूट है 3/2, तो सॉल्यूशन सेट वही होगा जो रूट है। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो इक्वेशन गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट y -7 दैट इज इक्वल टू -4। अब इसका सॉल्यूशन सेट तो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेट स्टेप वाइज समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि रेडिकल का टर्म बराबर की एक साइड पे होना चाहिए और दूसरे जो टर्म्स है वो आपको शिफ्ट करने हैं बराबर की दूसरी साइड पे। तो ये जो -7 है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू -4 और प्लस के 7। जब एक नंबर माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो बड़े में से आप छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आपका प्लस में या माइनस में दैट डिपेंड्स विच नंबर इज ग्रेटर 1। तो प्लस का 7 है माइनस के 4 है यानी कि प्लस का नंबर जो है ना वो बड़ा है, तो इस हिसाब से जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो आंसर आया +3। स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 3। अब ये जो रेडिकल की साइन है यानी कि जो स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। और स्क्वायरिंग का मकसद ये है कि बराबर की दोनों साइड्स पे आप होल पावर 2 लोगे, तो यहाँ पर मैंने होल पावर 2 लिया। स्क्वायर रूट y होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट y, जवाब क्या आएगा खाली y। 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 कितना होगा 9। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन सेट हो चुका 9, यानी कि 9 जो है आप उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे, कुछ इस तरह से लिखोगे SS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SS इज इक्वल टू 9। उसके बाद वी हैव टू वेरीफाई आर आंसर टू। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वही सेम इक्वेशन लिखो। जो आपने वैल्यू फाइंड की है वेरिएबल की वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। तो मैंने लिखा पुट y इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन में जहाँ y होगा उसकी प्लेस में 9 आएगा और रिमेनिंग जो टर्म्स है वो तो सेम ही रहेंगे। स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3 है, -7 मैंने सेम लिखा बराबर -4 मैंने सेम लिखा। 3 -7 यानी कि एक प्लस का टर्म है दूसरा माइनस का है। जब प्लस और माइनस के टर्म्स होंगे तो आप बड़े में से छोटे को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आपका प्लस का या माइनस का वो डिपेंड करता है नंबर कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर माइनस का 7 है और प्लस के 3 है, 7 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 4 आएगा और 4 आंसर किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि जो हमारा माइनस का नंबर है वो बड़ा है। तो -4 इज इक्वल टू -4 यानी कि जो y की वैल्यू 9 है दिस इज द रूट ऑफ इक्वेशन। इसको हमने इक्वेशन में पुट किया एंड दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमने दोनों साइड्स का आंसर जो है वो बेसिकली सेम जो है ना ऑब्टेन किया। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले ये जो माइनस का 1 है बराबर की उस साइड पे जाएगा प्लस में हो जाएगा। 8 और 1 कितने होंगे, इट वुड बी 9। और रेडिकल का जो टर्म है इसको खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स का मकसद ये है कि बराबर की दोनों साइड्स पे आप होल पावर 2 लोगे। स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x क्या होगा, आंसर जो आएगा दैट वुड बी x।
9 होल स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 कितना होगा, इट वुड बी 81। तो सॉल्यूशन सेट जो है दैट इज द 81। अब उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस वन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वही सेम आप लिखो। अब ये करने के बाद जो हमने रूट फाइंड किया है इस इक्वेशन का यानी कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वो यहाँ पर पुट करोगे। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 81। अब जहाँ पर x होगा x की प्लेस पे आप रखोगे 81। तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट 81 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इट वुड बी 9 माइनस 1 मैंने सेम लिखा इज इक्वल टू 8 मैंने सेम लिखा। 9 में से आप 1 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगी दैट वुड बी 8 इज इक्वल टू 8। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 81 जो है वेरिएबल की वो वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस वैल्यू को हम इस वेरिएबल की वैल्यू को हम कहेंगे कि ये जो है रूट ऑफ इक्वेशन है। इक्वेशन कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 9 में स्क्वायर रूट x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। मूविंग अहेड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। इसमें जो हमें इक्वेशन गिवन है दैट इज 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले आप चेक करो जो हमारा रेडिकल का टर्म है उसे 3 मल्टीप्लाइड है और 7 जो है वो जो है ना एड हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो प्लस या माइनस का जो टर्म होगा किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले उसको शिफ्ट किया जाएगा। वेरिएबल से जो मल्टीप्लाइड है या डिवाइड है उसको हम बाद में करेंगे। तो ये जो प्लस का 7 है बराबर की उस साइड पे राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैंने लिखा 10 माइनस 7। 10 माइनस 7 का कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। अब ये जो 3 है ये x से यानी कि स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे 3 ऑलरेडी था, पहले था। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 3 जो स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाइड है वो जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी 3/3। 3/3 का आंसर कितना आएगा, इट वुड बी 1 यानी स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि ये जो रेडिकल की साइन है स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करने के लिए एज यूजुअल हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स का मकसद ये है बराबर की दोनों साइड्स पे यू विल टेक होल पावर 2। स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x कितना होगा, खाली होगा x। और 1 का होल स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट जो हुआ दैट इज द 1। अब नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस वन यानी कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू आई है दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट, और ये सेटिस्फाई करेगी बिकॉज दिस इज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो सेम लिखोगे। अब x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो आप पुट करोगे। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 1। जहां पर x है वहां पर आप 1 पुट करोगे। तो मैंने लिखा सेम इक्वेशन है, सिर्फ x की प्लेस पे मैंने 1 रखा है। अब स्क्वायर रूट 1 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 जो है उसका हर रूट यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट अप टू nth रूट सारे 1 होंगे। तो स्क्वायर रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 7 मैंने सेम लिखा, 10 जो है मैंने सेम लिखा। 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 होगा, प्लस 7 सेम, 10 जो है मैंने सेम लिखा। 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि वेरिएबल की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 1 जो है दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन विच इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।